नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपको आपके पास में 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनसे बाहर पेपर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप देखते रहें, आपको हर चैप्टर वाइज मैं क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर पहले भी क्लासें नहीं देखी तो आपने वो भी जाके देखें, और आगे भी मैं क्लास कंटिन्यू इसकी डालूंगा। तो पूरे वीडियो पूरे सिलेबस का आएगा, अलग अलग क्लासें, तो आप वीडियो में बने रहें। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो कक्षा 10 है उसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो इससे जो महत्वपूर्ण नंबर बनते हैं, उनके क्वेश्चंस बनते हैं नंबर्स के, तो उनके अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिक्स तो आपको पता होगा। अब मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दिया जा रहा है, यह आप देखें ध्यान से, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर डैश डैश, ऐसे चलते रहते हैं। तो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा बात करें तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड हो सकते हैं, ओनली फॉर 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आपके पास में यहाँ आंसर होगा ए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर होगा 29। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। तो दूसरे क्वेश्चंस में आपको दे रखा है दोस्तों, इसमें आपको बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन रूट 25 आपकी अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 25 का आप जैसे रूट निकालोगे 5 आ जाएगा, और 5 एक परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ दूसरे का। फिर थर्ड पे चलते हैं दोस्तों। तो थर्ड में आपको दे रखा है रूट 3 व रूट 5 है। रूट 3 व रूट 5 कैसी संख्या है, तो देख सकते हैं आपके बेसिक के लिए मैंने लिख भी रखा है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसे जो अभाज्य संख्या रूट के अंदर आते हैं वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ ये भी रूट 3 और रूट 5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ब ऑप्शन कर देंगे आप लोग। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ चौथे क्वेश्चन के अंदर। तो चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देख सकते हैं एक बार आप लोग। तो इसमें मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया जा रहा है कि वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी, परिमेय व अपरिमेय दोनों होती हैं दोस्तों। तो आपको चौथे का जो आंसर आएगा स आएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है आपके पास में कि यहाँ से 5.2372 है, ये कैसी संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों, 5.2372, जैसे आप पॉइंट उठाओगे यहाँ से तो आपको पता है कितने अंक छोड़ के है, 1, 2, 3, 4, तो 4 अंक है, तो 4 जीरो लग जाएगी आपको। तो ये ऊपर तो मान लेते हैं पी, और नीचे क्या है क्यों। और परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन्हें पी बटा पी क्यों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा ब। फिर इसके बाद में अपन लोग चल रहे हैं इसके छठे क्वेश्चन के ऊपर। तो छठा क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि क्या 5, 15, 20 का लेस है, और मैं आपसे ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 5 का जब फैक्टर करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 का फैक्टर हो आपके पास 5 गुणा में 1। ऐसे 15 का फैक्टर आप करेंगे तो सबसे पहले 3 का देंगे, तो 3 × 15, फिर 5 का दिया, 5 एकम 5। तो 15 का फैक्टर हो गया आपके पास में 3 गुणा में 5, और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर आपके पास 20 आ रहा है, 20 में आप 2 का देंगे तो होएगा 10, फिर 2 का देंगे तो 5, फिर 5 का आप भाग देंगे तो 1 बार। तो आप 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 दोस्तों। अब आपको बताना है HCF मैसे क्या होता है, जितने भी नंबर हैं उनमें कॉमन फैक्टर आएगा वो मैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपके पास में 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है। तो आपके पास मैसे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो आता ही है, उसके अलावा जो कॉमन नहीं होते वो भी आ जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। 2 कितनी बार है, 2 बार है। फिर कितना आएगा, 3। फिर 5 सभी में कॉमन मिल रहा था तो 5 को मैंने लिख दिया।
आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंजे 60 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से अपन लोग 7वें क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य व सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी जो होती है वो होती है आपकी 2, और भाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है वो होती है 4। अगर इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। दोस्तों अभी तो 7 ही क्वेश्चन है, मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको इससे बाहर नहीं जाएगा वास्तविक संख्या वाले का, तो इसमें समझाने वाला हूँ। तो अब आ गए हैं अपन लोग 90 क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, तो आपको क्या दिया जा रहा है दोस्तों मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास में इसमें दे रखा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपके पास ये वृत्त है और इस पर ये बिंदु है, तो इससे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। दोस्तों मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ और बहुत आपकी क्लासें डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखे चैनल पर उनको भी जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप ये देखें, ये आपके लिए हमेशा यूज़फुल होंगे। तो अब 10वां क्वेश्चन पे चलो। 10वां क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दो कि ये आपके पास में कोई वृत्त है, आप मान लीजिए यहाँ आपके सेंटर है, तो इससे आप लोग ये त्रिज्या खींच देंगे, तो ये है त्रिज्या 3। फिर बोला जा रहा है वृत्त से के बाहर कोई एक बिंदु है जिसकी दूरी आपसे बोली जा रही है कि कितनी है? 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसको मैं मिला दूं तो ये आपकी जो मिलाने वाली रेखा होगी ये क्या होगी? स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई अपन से पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और आप सभी को पता है कि यहाँ से ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा? कर्ण होगा। ये क्या होगा? आपका लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप आधार निकाल रहे हैं, तो आधार कैसे निकलेगा? रूट के अंदर आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ से लंब स्क्वायर। तो आपके पास में दोस्तों कर्ण कितना है? 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस 9, तो आपके पास में आएगा कितना? 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपकी जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई कितनी आ गई है? 4। तो आपको बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग। तो आपको ये बोला जा रहा है 11वें क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मूल बिंदु है, इससे ये दूर कोई बिंदु है जहाँ है एक्स कोमा वाई। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0। इनकी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला अपना क्या होता है दोस्तों? मान लो ये ए है, ये बी, तो ए बी की अगर दूरी निकालेंगे आप लोग तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसको आप मान लीजिए x1, ये y1, ये है आपका x2 और ये y2 आप मान लीजिए। अब वैल्यू पुट करो। तो दोस्तों देखो सबसे पहले x2, तो यहाँ आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका ए बी की डिस्टेंस आ रही है दोस्तों। ये कहाँ दे रखी है आपको? द में आपको दे रखी है दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके 12वें क्वेश्चन में। तो 12वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? ये भी आप लोग देखें ध्यान से, आप 12वां क्वेश्चन देखें। तो 12वां क्वेश्चन के अंदर की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दे रखा है सबसे पहले कि देखो बिंदु 2 3 से एक्स अक्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप ये ऐसा समझें कि दोस्तों देखो ये अपने पास में क्वाड्रेंट चतुर्थांश होता है। सबसे पहले बोला जा रहा है एक बिंदु है यहाँ से 2,3, तो 2,3 इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा 2,3। तो दोस्तों देखो एक्स का ये पॉइंट है, ये वाई का, तो यहाँ से मैं अगर मानूँ 1 ये 2 3, इधर ऐसे 1 ये 2 ये 3, एक्स का कितना लेना है? 2, वाई का कितना है? 3। तो इसको और इसको आप लेंगे ऐसे और ये मिला देंगे, तो ये बिंदु आ गया आपका 2,3।
अब आपसे पूछा जरा एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, ये कितनी दूरी है आपकी, जो वाई अक्ष के बराबर होगा, तो कितना होगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इसमें आप लगा सकते हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो 13वें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक थी, तो मैंने सही कर दिया है। तो इसमें बोला जा रहा है एक्स अक्ष से, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, तो अभी आप देखें वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि ये बिंदु है जो इस तरह से है कि यहाँ से कोई एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे जो बिंदु होगा उसकी वैल्यू होगी x0, ये ले सकते हैं। अब ऐसे एक इधर बिंदु जा रही है, एक इधर, तो यहाँ जो बिंदु है उसका निर्देशांक मान लेते हैं 2,-5 और इसके निर्देशांक है -2,9। अब इसका नाम दे दीजिए, ये A है, B है और ये P पॉइंट है। तो दोस्तों समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान। तो आप कह सकते हैं कि AP इक्वल में क्या है, PB की डिस्टेंस है। तो जैसे आप AP की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि इनमें दूरी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपके सामने। तो ये दोबारा लिख देता हूँ। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि आप इस तरह से लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको मान लो x2 और ये है y2, ठीक। यहाँ से आप मान सकते हैं x1 और ये y1। तो अब आप क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर अगर इसमें देखें तो ये है y2, तो y2 है 0 माइनस, और ये -5 यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया AP। अब PB की बात करेंगे तो इसको अभी ऐसे कैसे रहने दो, x2, y2, तो इसको मान लो आप फिलहाल में x1 और ये y1। तो जैसे आप करोगे तो x और माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का होल स्क्वायर प्लस आएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर, आपको इस तरह से हो जाएगा। अब आप कर दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जैसे दोस्तों आप वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि ये रूट का जो वैल्यू है ये इसमें आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का आप स्क्वायर कर सकते हैं बराबर, यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ, इधर क्या आ जाएगा रूट का x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। अब ध्यान देना स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इधर का भी इधर का कैंसिल आउट आपका हो चुका है। तो आप क्या लिख सकते हैं आप लोग कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इधर क्या आएगा बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा 81। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a - b का, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप इसको खोल सकते हैं कैसे, मैं यहाँ फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, फिर इधर लिख दूंगा आगे। तो दोस्तों इसको फॉर्मूला ये यहीं लिख देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था आपका a², यहाँ से -2ab + b²। ऐसे अगर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला करते हैं तो आपका होता है a² प्लस में 2ab + b² फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है आपके पास 2, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो x² - 2ab, तो 2 × a क्या है x × b क्या है 2 प्लस b², इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस 25 आपके पास पहले ही है। अब इधर वाले में आ पाएंगे तो इसमें लगेगा x² प्लस 2ab, तो इसका मतलब 2 × में x × में 2 प्लस 4 प्लस 81 आपका हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो ध्यान से, आपके पास बना x², ये पूरा बनेगा 2 को 2 से करो 4, तो -4x, और इनको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 29। इधर दोस्तों x² ऐसे कैसे रहेगा, इनको आप गुणा करवाएंगे तो होगा 4x, और ये आपको हो जाएगा 85 आपके पास में हो जाएगा। दोस्तों मैं ये यहाँ कर देता हूँ, आप देखते रहना। तो दोस्तों देखो दूसरी बात, यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के इधर और इधर अगर समान चिन्ह के साथ समान संख्या है तो कट जाती हैं। तो x² से x² कैंसिल आउट, तो इधर बचा है
माइनस के 4x, फिर है आपके पास 29, फिर इधर कितना है देखो दोस्तों 4x और प्लस में 85 आपके पास में है। तो दोस्तों x वाले वैल्यू को उधर ले जाओ दोनों को, तो 4x पहले से है, ये इधर आएगा तो माइनस के 4x, तो इधर हो जाएगा 85 माइनस आएगा 29। ओके, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा माइनस के 8x। इधर आप 85 में से ये निकालोगे तो आपके पास में देखो दोस्तों मैं माइनस कर देता हूँ, तो देखो 5 में 9 नहीं जाता था से लिया, तो यहाँ से 15, 15 में से 9 गया तो बचेगा 6 आपके पास में। फिर 7 हुआ, 7 में से यहाँ से अगर 2 चला जाता है तो बचता है कितना 5, और ये प्लस का है। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 56 बटे में -8, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7। तो आपका जो निर्देशांक आएगा वो आएगा -7, y। तो अब इसमें देखें दोस्तों अपन को निर्देशांक कितना दे रखा है, तो दोस्तों ये ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरा आंसर की बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों एक बार आप अच्छे से देखना, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मान अपन निकालेंगे। तो देखो दोस्तों इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या 2 tan 30 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है 2 इंटू में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू में इसकी वैल्यू बनेगी 1/3, तो आंसर हुआ 2/3 आपका। तो दोस्तों ये सही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 15वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखो। 15वां क्वेश्चन में अपन लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण होगा। तो दोस्तों ध्यान दो, ये मीनार है, अगर इसकी परछाई भी इतनी है इसके बराबर है, तो जब परछाई ये परछाई है और ये इसकी ऊंचाई दोनों समान रहती है तो उस समय कोण बनता है हमेशा 45 डिग्री का। तो ये कोण कितना डिग्री होगा 45, तो आपका आंसर हो जाएगा ब। ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसमें 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है एलीप वर्ष में विनीता का जन्मदिन सोमवार को होने की प्रायिकता क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखो जो एलीप दिवस होता है, वर्ष होता है आपके पास में दोस्तों, इसका आंसर अपन लोग देखने वाले हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं तो लीप वर्ष की बात है, मैं दोनों ही बता देता हूँ। अगर आपके पास में लीप वर्ष है ना, जिसमें फरवरी 29 दिन की आती है फरवरी, तो 366 दिन होते हैं। 366 दिन की बात करें तो 7 का भाग देंगे अपन लोग, क्योंकि एक सोमवार का पूछ रहा है प्रायिकता। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो 7 का भाग देंगे। जैसे भाग दोगे आप लोग तो इसमें 52 बार पूरा चला जाएगा, शेषफल बचेगा 2, तो नीचे आ जाएगा 7। तो ये आपकी प्रायिकता आती है, इसी को प्रायिकता बोलते हैं। ये जो शेषफल होता है, तो आपको किसी का भी पूछ ले कि विनीता का जन्मदिन सोमवार को होने की प्रायिकता या मंगलवार को होने की, रविवार को या फिर मंगलवार को, जो भी बोले, तो उन सभी की प्रायिकता होती है 2/7, ये ध्यान रखना। और अगर साधारण वर्ष है आपके पास में, सिंपल ईयर है, तो उस समय आपकी प्रायिकता होगी 1/7। तो फिलहाल में आपका आंसर होगा द, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे 17वां क्वेश्चन की। तो 17वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखो ध्यान से। 17वां क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। 17वां क्वेश्चन में है कि त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे में 360, ये फॉर्मूला होता है। तो बोला जा रहा है थीटा कोण वाले त्रिभुज के संगत चाप की लंबाई का सूत्र है, तो इनमें से कौन सा है ये अपन से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं अभी इसकी बात करूं तो दोस्तों देखो 2πr थीटा आ गया, 2πr थीटा बटे में 360 आ रहा है आपके पास। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr² थीटा बटे में 360। अब दोस्तों इनके हिसाब से बात करें तो आपके पास में ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर आ जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। अब 19वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो दोस्तों 19वें क्वेश्चन भी आप देखें
तो 19वां क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 या माध्य पहुंच रहा है। तो माध्य पहुंच रहा है तो इन सभी को ऐड कर दो और जितने नंबर है उसका भाग दे दो। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 नंबर है पूरे 5। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 3 18, 2 20 बटे में 5 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो दोस्तों ये आंसर आ गया आपका 4। फिर उसके बाद में बात कर रहे हैं अपने पास में 20वें क्वेश्चन की। तो 20वां क्वेश्चन के अंदर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आपसे सबसे पहले बोला जाता है कि उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। तो बारंबारता में सबसे अधिक जिस प्रेक्षण के होती है तो उसको बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक आप बोलते हैं। दोस्तों आपके सामने 20 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं आगे और चलने वाला हूं। तो देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 1 है आपके पास में। अभी दोस्तों इस चैप्टर की और बाकी हैं तो आप वीडियो में बने रहें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने वर्कशीट नंबर 2। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो इसकी चलते हैं सेकंड शीट के ऊपर। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको जो दिया हुआ उस पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें वर्कशीट नंबर 2 का आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है ये। तो बोला जा रहा है संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं से याद कीजिए। तो दोस्तों पहले आप फैक्टर कीजिए, ये लो आप। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 6 तो 2 का दिया तो 3, फिर आएगा 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 = 2 × 3। दोस्तों ये आपका हो गया। फिर आप करने वाले हैं क्या, यहाँ से 20 में 2 का देंगे तो आएगा 10, फिर आप देंगे 2 का तो फिर आएगा 5 बार जाएगा, फिर 5 का लिख देंगे। तो 20 का आपके पास में आ रहा है 2 × 2 × 5 आपके पास में आ जाता है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ इनकी यहाँ से क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से मैथ है, तो दोस्तों मैंने अभाज्य के रूप में लिख दिया क्योंकि अभाज्य नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं। तो आप लिखेंगे HCF 6,20 का कितना आएगा दोस्तों, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको 2, तो आपका आ जाएगा 2 आंसर। तो इसमें आंसर होगा आपका ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग इसके ऊपर। तो बोला जरा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब इसमें तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट में जो नंबर है यही आपका जो तीसरे का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 64 बटे में आपके पास में है 81। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग जब रूट तोड़ेंगे तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 9 का। तो जैसे रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपका आंसर होगा 8/9। तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है और सभी आपके अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि 5 - √2 कौन सी संख्या है। तो दोस्तों जब आपके पास मैं आपको रूल बता देता हूँ कि अगर परिमेय संख्या है उसके अंदर आप प्लस करते हैं अपरिमेय संख्या को, किसको, अपरिमेय संख्या को, या माइनस करते हैं तब भी आपको वो क्या मिलते हैं, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। और अगर आप गुणा करते हैं परिमेय संख्या को, गुणा भी करते हैं और डिवाइड देते हैं तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो यहाँ 5 है परिमेय है, √2 है अपरिमेय है, तो माइनस करोगे तो आपको कैसे मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में 5वां। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में अपन से लिखवा रहा है। तो पहले तो आप लोग इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप इस तरह से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे 1260, तो 2 का आप डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो दोस्तों क्या आएगा देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आपके सामने अभी कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखें तो 2 का दिया तो 2 × 12 हो गया आपके पास में, फिर 2 × 3 = 6, 0 आ गया। फिर 2 का दिया आपने तो फिर आएगा 2 × 3 = 6, फिर 3 में देंगे तो 2 × 1 = 2, 1 बच गया तो ये हो गया 2 × 5 = 10। फिर आपने इसमें 2 का दिया
तो जैसे आपने 2 का देंगे तो देख सकते हैं लास्ट में 5 है तो जाएगा नहीं, तो 3 का देने की कोशिश अपन लोग करते हैं। उससे पहले 3 का देने से पहले इन नंबर्स को जोड़ लो, अगर 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 का चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखो 5 × 6 6 3 9, तो इसका मतलब 3 का चला जाएगा। जैसे 3 का देंगे 3 एकम 3, 1 में नहीं जा रहा है 0, तो 3 पंजे 15। अब फिर से अपन ने देखा कि दोस्तों यहाँ से इसके अंदर किसका चला जाएगा 3 का, क्योंकि 5 × कितना होता है 6, तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब दोस्तों 5 का जाएगा, फिर आएगा अपने पास में कितना 7, तो अब देंगे 7 का, ये अपने पास में हो जाएगा दोस्तों। तो अब मैं आगे बात करूं तो देखो 1260 के मेरे पास क्या क्या गुणनखंड आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ये आपके पास में आ चुके हैं। तो दोस्तों इसको मैं लिखना चाहूँ घातांक के रूप में, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क पड़ता नहीं है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपन को करना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, तो जिसमें बोला जा रहा है कि 55 और 88 का एलसीएम अपन से पूछ रहा है। देख सकते हैं एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले आप फैक्टर कीजिए, तो आपने जैसे आप 55 का करेंगे तो 55 में दोस्तों 5 का जाएगा, तो 5 × 5 5 × 5, फिर आप 11 का देंगे, 11 एकम 11। तो दोस्तों फिर अपन लोग इसमें देख सकते हैं कि 55 का क्या आ रहा है अपने पास में 5 × 11, ठीक है। अब अगर 88 में बात कर लें तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले 2 का देंगे, तो आएगा 4 4, फिर 2 का दिया तो फिर आएगा 22, फिर 2 का दिया आपने 11, तो 11 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे कि 88 का कितना आ रहा है 2 × 2 × 2 गुणा आपके पास 11 आ रहा है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम के लिए क्या होता है, कॉमन नंबर होता है उसको तो लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो दोस्तों इनको लिख दीजिए पहले तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 2, फिर आपके पास आएगा कितना 5, और फिर कितना आएगा 11। अब आप इसको कर देंगे। तो देखो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और जब 40 को 11 से करेंगे तो यह आएगा 44, तो ये 0 और हो जाएगा, तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप सभी ने देखा। तो आप चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर इसके। तो दोस्तों मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप देखें ध्यान से। तो क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है दोस्तों यहाँ से, ये सातवें क्वेश्चन में क्या है 4052 और 12576 का मैसा ज्ञात कीजिए। तो मैसा अपन से पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा आप ध्यान से रखें। ये क्वेश्चन है आपका 7वां। तो सबसे पहले आप करेंगे 4052 के फैक्टर। जैसे आप फैक्टर करेंगे तो दोस्तों 2 से देंगे, तो ये आएगा 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 12, तो ये हो गया 6, फिर 2 से आपने दिया तो 2 एकम 2, फिर 0, फिर इसमें दे रहे हैं आप 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब दोस्तों इसमें और देना है अपन को, तो ये किससे फैक्टर होता है पहले तो ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ से देखो 3 1 4 1 5, तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि किससे फैक्टर होगा, तो अब 5 की बात करते हैं। देखो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं का इनमें भाग देते हैं, इस तरह से अपन लोग देते रहते हैं। ये जो अभाज्य संख्या चलती है इन्हीं का इसमें लगता है। तो मैं आपके सामने ये बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 का अब नहीं जाएगा, 3 का इनको जोड़ के देख लिया नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। फिर 7 की बात करते हैं तो 7 का देख लो, 7 में 7, 3 बच रहा है 31 हो गए, तो 7 चौक 28, फिर आपके पास में बचेगा 3, तो नहीं जाएगा। फिर आप 11 का देखेंगे तो 11 के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, देखो इसमें देंगे 11 9 का 99, 2 बचेगा 23 हो गया, नहीं जाएगा। 13 का आप देखेंगे, जितना बड़ा नंबर है दोस्तों अपन को करना ही पड़ेगा। तब इसमें भी अपन लोग देख लेते हैं,
तो इसमें जो देखते हैं तो 13 का देखेंगे अपन लोग। तो 13 का क्या होता है आपका 13 संतम 91 होता है, 10 हो गया 103 हो गया। अब 13 संतम 91 होता है तो ये तो जा ही नहीं रहा है अपने पास में, है ना। फिर उसके बाद हम 17 का देख लेते हैं। तो 17 का भी आप देंगे तो नहीं जाएगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं 4052 में 2 गुणा 2 गुणा 1013 आपके पास में आ रहा है दोस्तों ये। अब थोड़ा सा आप लोग आगे चलेंगे तो इधर आ रहा है 12576। इसके फैक्टर आप कर दीजिए तो 2 से देंगे आप लोग तो 6 आएगा। फिर इसमें दिया 2 दूनी 4, फिर 1 हुआ तो 2 अंटे 16, फिर 2 अंटे 16, फिर 2 का आप दे देंगे इसमें। तो जैसे आप देंगे तो इसमें देखो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर आप 2 का दिलवाएगा ही। तो फिर अपने दिया तो देखो 2 एकम 2, फिर यहाँ 11 हो गया तो 2 पंजे 10। फिर देखते हैं आगे तो 2 दूनी यहाँ 2 पंजे 10 हो गया, ये 2 संते 14 और ये आ गया 2 आपके पास में। फिर से आप 2 का देंगे दोस्तों। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर देख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा 1013। अब दोस्तों आपके पास में आता है 2 संते 14, फिर आएगा 2 अंटे 16, फिर 2 छिकी 12, फिर आप 2 का देंगे तो 2 तिया 6, फिर आपके पास में 1 आ रहा है तो 2 नम का 18, 2 तिया 6। अब दोस्तों 3 का इसमें चला जाएगा, देख सकते हैं आप 3 का दे लेंगे इसमें। किसका देंगे 3 का आप इसमें दे देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर दे के देखो किसका जाता है कि या फिर नंबर ऐसे ही आता है अपने पास में, तो इसका आप नंबर दे के देख सकते हैं दोस्तों, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये फैक्टर आपके पास में रहे 12576, तो आपको कुल हुआ कितना, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 और गुणा में 131 आपके पास। अब इनमें अपन से पूछ क्या रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने पास में 4 आ जाएगा दोस्तों इस तरह से। अब नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं की लैस है व मैस है में संबंध ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का तो संबंध इनका होता है क्या कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट संख्या यहाँ से गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आपका संबंध इसमें आता है 2 संख्याओं के और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। ये आप लोगों को समझ में आएगी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन चल रहे हैं अपन 90वें क्वेश्चन में। 90वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 24 72 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, तो आपके लिए छोड़ता हूँ। अब ये आपके पास में आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है एक्स और वाई का लैसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसके अंदर आपको दे रखा है एक्स बराबर 2 की पावर 3 गुणा यहाँ से 3 की पावर 2 है। फिर दोस्तों है y बराबर में 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो दोस्तों अपन सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका ले रहे हैं x और y का। जैसे एचसीएफ लेंगे तो दोस्तों यहाँ 2 और 3 है। तो जब आपके पास कॉमन नंबर मिल जाए और उस समय उनकी घात दी हुई रहे तो घात एचसीएफ में सबसे कम लेते हैं। तो 2 की यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3, तो कम क्या है 2 है, तो आप 2 ले लीजिए। ऐसे ही 3 का देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 2 है आपके पास में, तो यहाँ 3 की घात 2 आ जाएगा, है ना। ये आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको गुणा कर सकते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। अब मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। यहाँ तो 2 और 3 कॉमन है, तो इस समय जो मैक्सिमम पावर होगी उसको लेंगे। तो 2 की पावर 2 और ये कितना है 3, तो 3 लेंगे आप। 3 की पावर कितना लेंगे 2, तो ये तो कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, तो आपका आंसर हो गया 72। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं इसके भी सीट के। अब चल रहे हैं अपन लोग 8वें क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों इसमें आपको क्या दे रखा है आप देख सकते हैं। आपके पास में 8वां क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके पास में हो चुके हैं।
तो दोस्तों ये भी आपके इसी के चैप्टर के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों अनंत संख्या हो सकती है। तो 8वीं का आंसर हो जाएगा अनंत। क्या आंसर होगा? अनंत। फिर 9वां क्वेश्चन है, उसमें आप देखें ध्यान से। अब 9वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6x⁴y और आपके पास में दूसरा नंबर है आपके पास में कितना 12xy में आपसे पूछ रहा है HCF। क्या पूछ रहा है? ऐसे तो ऐसे पूछ रहा है दोस्तों। पहले तो संख्या में देखो, संख्या में ऐसा कौन सा बड़ा ऐसे बड़ा नंबर है जो दोनों में भाग जा सकता है? तो दोनों में 6 का भाग जा सकता है। तो 6x मिल रहा है, तो इसकी कम से कम पावर अपन HCF में लेते हैं। y की पावर ये आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। अब चल रहे हैं अपन लोग इसके 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मैसअप है क्या होगा? अभाज्य संख्या मान लो कि आपके पास 2 है और ये 3 है, तो 2 अभाज्य संख्या होगी। इसको p मान लिया एग्जाम्पल तौर पर, ये क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं HCF, तो HCF इनमें दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो उस समय आपका HCF होगा 1। कितना होगा? 1, है ना। ये सहअभाज्य संख्या। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है? 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे? इस तरह से 216 का करते हुए चलेंगे और फिर फैक्टर लिख देंगे। दोस्तों बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन आपके पास में बोला जा रहा है 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, लिखिए। तो दोस्तों ध्यान दो, 0 से 50 के बीच में बात करें विषम संख्या, तो दोस्तों ये 25 होती है। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 फिर आएगा 5 डैश 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 लास्ट 49 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये सब नंबर कितने हैं? 25। आप काउंट करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 2 थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब चल रहे हैं अपन लोग वर्कशीट नंबर 3 के ऊपर। तो दोस्तों ये भी आप लोग देखें ध्यान से, इसके भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। तो इनमें से कौन सी संख्या अलग है? देखो दोस्तों, इनमें से ये संख्या अलग है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण तरह से रूट नहीं निकलता है इन तीनों का। इसका निकल जाएगा कैसे? आपके रूट 16/4 है, तो 4 का चला जाएगा, तो आपके पास आएगा √4 और इसका मान होता है 2। तो ये अलग है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है दोस्तों, क्या देखें आप ध्यान से, जिसमें बोला जा रहा है आपसे कि दो संख्या हैं, एक तो a है और एक है 18 का लेस है 36, है ना। लेस पे कितना है? 36। और HCF कितना दे रखा है आपको? 2। तो a का मान अपन से पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था कि आप लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट संख्या क्या है आपके पास में? a है यहाँ से, तो a। दूसरी संख्या है आपके पास 18, LCM कितना है? 36, HCF कितना है आपके पास में? 2। तो आपको a का मान चाहिए, तो आप कर सकते हैं 36 गुणा में 2/18। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, तो a का मान आ जाएगा 2 दूनी 4। आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट मैं थर्ड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखें। थर्ड में आपको बोला जा रहा है 3 - √3 है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर आपसे बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में ये कि बराबर है, इनमें से किसके बराबर है? तो आप लिख सकते हैं √10 गुणा में √15। अगर गुणा में नंबर होते हैं तो उस समय इनको आप गुणा करवा सकते हैं और एक रूट में लिख सकते हैं। तो अब मैंने लिख दिया था 10 को 15 से किया तो 150 होता है। अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 गुणा में 6। अब मैं अगर अलग अलग करूँ तो √25 गुणा में √6। तो दोस्तों इसका तो होता है 5 और ये हो जाएगा √6। तो ऐसा ऑप्शन किस में है आपके पास में? ए में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें बोला जा रहा है 2√3 एक है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आ गई होगी बात समझ। अब चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। तो अभाज्य जो संख्या होती है उनके कुल कितने गुणनखंड होते हैं? तो अभाज्य संख्या ही की परिभाषा देखें तो अभाज्य संख्या ही उन्हें कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणनखंड, केवल 2।
तो आपका आंसर हो जाएगा 2। फिर बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा लसाअ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये लसाअ तो आप खुद भी कर सकते हैं 96 का और किसका 404 का। तो पहले तो आप फैक्टर कर लेंगे आराम से और फिर उसके जो एलसीएम ले लेंगे। आपको बोला जा रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। दोस्तों ये ध्यान रखना 100% है, लिखवा के ले लो मेरे से, मैं पढ़ाना छोड़ सकता हूँ अगर ये क्वेश्चन नहीं आ जाए तो। आपको पक्का यहाँ से या तो √2 लिखा हुआ मिलेगा या √3 आएगा या √5 आएगा या फिर कोई नंबर ऐसे आ जाएगा यहाँ से 3√2 या √3 - 2 या आ जाएगा 2 + √5। इनको प्रूफ आपसे करवाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उस समय आपको लिखना होता है उल्टा। अपरिमेय है तो आप लिखेंगे माना ऐसे √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर लिखेंगे सर्वप्रथम हम a तथा b पूर्णांक संख्या लेते हैं, पूर्णांक संख्या लेते हैं जो कि सअभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आप लोग लिख देंगे, अर्थात इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। फिर लिखेंगे आप a/b बराबर में √2, ठीक है दोस्तों। तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ से इसका आप सबसे पहले यहाँ से करेंगे आप इनका वर्ग, है ना, समीकरण 1। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये बात आप लिखेंगे। तो जैसे आप करेंगे तो a² - b², तो इधर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा a² - b², इधर आएगा 2। तो आप लिख सकते हैं a² बराबर में 2b², इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन को पता चल रहा है कि यहाँ से अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो 2 से एक a² को डिवाइड दूंगा तभी तो मेरे को b² मिलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ये बात आपको लिख देनी है दोस्तों, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे चलना है और फिर एक बार और लिखना है कि क्या a बराबर में 2c आपको लिख देना है, ये बात आपको लिख देना है दोस्तों। फिर आगे और करना है, आप बुक में देखना, बहुत इजी दे रखा है, सेम मेथड पे है जैसा मैं समझा रहा हूँ, आप कर सकते हैं, इसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन है। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों फिर आपको दे रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 9 दिया हुआ है, तो HCF आपको ये दे रखा है, तो LCM ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 2 संख्या है आपके पास में, क्या फॉर्मूला पहले तो लिख लो, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, तो होता है LCM गुणा में HCF। तो LCM कितना है आपके पास में 300, नहीं, फर्स्ट संख्या है 306, सेकंड संख्या आपके पास में ऐसे 657, आप देख सकते हैं, ये बराबर LCM आपको निकालना है, HCF आपका कितना है 9। जब LCM निकालना है तो 9 से इनको डिवाइड दे दो, तो 306 गुणा 6 5 7, यहाँ से आएगा 9। जैसे आप 9 से डिवाइड देंगे तो देखो दोस्तों 9 एकम 9, फिर आएगा 9 3 27, तो दोस्तों 3 बचा, तो 9 चौक 36। तो LCM बराबर में 34 गुणा में 657 आपका हो जाएगा, गुणा करवाएंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मैसे ज्ञात कीजिए। फिर इनका एलसीएम, तो मैसे और लैसे निकालना है दोस्तों। फिर इसमें जैसा अभी आपको समझाया था, ऐसा नंबर अभी आया था अपने पास में, देख सकते हैं √2 है ना। इसी तरह से ये प्लस में आ गया है, तो इसको भी आपको अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन है, संख्याएं 510 और 92 के मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मैसे व लैसे। दोस्तों 510 और 92 का आप लैसे और मैसे निकालना है, ये तो बता देंगे ये। फिर उसके बाद में जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है ये वाला, इसमें आप रखेंगे और दोनों बराबर आ जाएंगे, और यही चेक का अपन को करना है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। हर चैप्टर के मैं पेपर डाल रहा हूँ, नोट्स बना के डाल रहा हूँ, और इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो में बने रहें। चैनल पे फर्स्ट टाइम में सब विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और बाकी वीडियो पे आप चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।